बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो सबको रमज़ान की सहरियाँ और अफ्तारियाँ बहुत बहुत मुबारक। आज माशाल्लाह छठा रमज़ानुल मुबारक हो गया है। अल्लाह ताला सब की इबादतों को कबूल फ़रमाए। तो अब बस ये सहरी का टाइम हो गया, तो सहरी के टाइम में मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि और बाकी जब मतलब उनके उठने से पहले पहले ना 15-20 मिनट पहले मैं उठ जाऊँ, ताकि मैं अपनी तहज्जुद अदा कर लूँ। तो इससे क्या होता है कि एक तो आपको भागम दौड़ नहीं पड़ती कि जल्दी से ले आओ, रोटी बना लो और मतलब ये काम कर लो, वो कर लो। जब हम 15-20 मिनट पहले उठ जाते हैं ना, अच्छे से हम अपना वज़ू भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वज़ू करना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि नमाज ही हमारी तब होती है जब हम अच्छे से वज़ू करते हैं, ठीक है। वज़ू से पहले की दुआ और वज़ू के दरमियान की और आखिर की दुआएं ये ज़रूर याद करें, ठीक है। वज़ू करने से पहले तो पढ़ना चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और वज़ू के दरमियान की दुआ है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व वसिअली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, ठीक है। वज़ू के दरमियान की दुआ है। और उसके बाद वज़ू के आखिर की दुआ है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्वहिरीन। मतलब ये छोटी छोटी सी दुआएं हैं जो हम जिनको हम याद कर लें एक बार, या ऐसे करें जहाँ पे आप वज़ू करते हैं ना, आपका वज़ू खाना है तो आप ना उसके बाहर लगा लें, ठीक है। अब जैसे वॉशरूम में तो नहीं लगा सकते ना, वॉशरूम में वज़ू करते हो तो अब क्या करो कि बाहर की जो दीवार है ना आपके सेहन की या लॉन्ज की या रूम की, वहाँ पे ना ये दुआएं लिख के आप लगा लें। आप देखेंगे 1 वीक के अंदर अंदर आपको इतनी अच्छी तरह याद हो जाएंगी और वो आपकी हैबिट बन जाएगी कि आपने वज़ू के शुरू में, दरमियान में और आखिर में ये दुआएं पढ़नी है, ठीक है। 3 पेजेस ले लें ज़रा बड़े साइज़ के, ठीक है। चार्ट पेपर ले लें, तो उस पर तीनों दुआएं लिख लें। और आप नेट पे वैसे सर्च करेंगे ना, वज़ू के शुरू की दुआ तो वही है तस्मीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और वज़ू के दरमियान की जो मैंने आपको बताई और वज़ू के आखिर की लिखेंगे ना नेट से, तो आपको ईज़िली वो मिल जाएंगी। और आप क्या करें, उसको लिख के तो लगा लें, वो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और जब आप सहरी फिर जब आप अपना वज़ू अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, उस फिर आप ब्रश करें, ठीक है, करना है, क्योंकि वज़ू की हालत सॉरी रोज़े की हालत में हम ब्रश तो कर सकते हैं लेकिन ब्रश करना मकरूह है, सो इसलिए ना ही किया जाए, सुबह सहरी में ही कर लिया जाए ब्रश। और लेकिन आप मसवाक कर सकते हैं रोज़े की हालत में, ठीक है। मसवाक का तो सुन्नत है, बहुत फ़ायदे हैं इसके। और जब आप सहरी करें तो आप ये ज़रूर ट्राई करें कि आप छोटे छोटे नवाले लें और खूब चबा चबा के खाएं। और वैसे भी, और जब आप खाना खाएं ना आम रूटीन में भी, तो खूब चबा चबा के खाएं। और उसके बाद आप अगर कोई जॉब करने वाली लेडी हैं, ठीक है, तो आप अपने काम को भी मतलब साथ लेके चलें। ये रोज़े को मतलब अपने ऊपर ये ना समझे कि बोझ ना समझें कि मेरा रोज़ा है मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं, ये जो जिस्म की हमारी ना पाकीज़गी होती है कि अल्लाह ताला हमारे जिस्म को बिल्कुल के हम कितना खाया जंक कुछ ना कुछ खाया होता है, लेकिन हम जब रोज़े कर रखते हैं ना तो हमारी बॉडी ऐसे क्लीन हो जाती है, क्योंकि हम पूरा दिन भूखे प्यासे रहते हैं अल्लाह के लिए। एक इबादत होती है और एक अल्लाह ताला हमारी बॉडी को क्लीन करते हैं। सो आप अपने काम भी साथ साथ लेके चलें, अपनी नमाज की पाबंदी रखें। अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक दिया है, पॉजिटिव रहें। अपने जो आपके अगर आप अभी अनमैरिड हैं, आपकी शादी नहीं हुई, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके बहन भाई तो आप उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, ठीक है। जो अगर आपके घर में भाभियाँ भी आ गई हैं तो आप बहुत सी बातों को इग्नोर करें, क्योंकि आपने तो शादी करके अपने घर चले जाना है, लेकिन पीछे जो जो आपकी यादें रहे ना वो पॉजिटिव रहनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो पीछे यादें हैं वो पॉजिटिव रहनी चाहिए, ताकि आप बाद में जब अपने पेरेंट्स के घर आएँ तो आपको कोई बुरा ना कहे। ज़ाहिर है माँ बाप के लिए तो बहुत प्यारी होती हैं बेटियाँ, लाडो रानियाँ होती हैं, लेकिन भाइयों के लिए भी, सबके लिए भी। लेकिन भाभी और नंद का थोड़ा रिश्ता होता है, ये मतलब संभल के चलना पड़ता है। तो ये रिश्ता ऐसा भी है, अगर आप प्यार से रहेंगे ना तो बहुत प्यारा रह जाता है। और आज फ्राइडे था, तो फ्राइडे वाले दिन आप ज़रूर सूरह काफ की तिलावत किया करें, तो ये आपको दज्जाल के फितने से महफूज रखेगा। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत किया करते थे, तो इससे बहुत बड़ी फजीलत क्या ही हो सकती है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी तिलावत करके हमें बताया है और हमें भी हुक्म दिया है। उसके बाद सूरह यासीन और सूरह साफ़ात, दोनों जो साथ साथ सूरतें हैं ना, इसकी भी तिलावत करना जुमे वाले दिन बहुत ज़्यादा इसकी फजीलत आई है, तो अहादीस में भी।
तो आप इसकी भी ज़रूर तिलावत किया करें और सूरह जुमुआ की भी, और अपनी दुआओं में याद रखा करें। और रमज़ान मुबारक का महीना है, और तो आप अपने दिल से सबके लिए जितनी भी कोई नेगेटिविटी है, कुछ भी है, आप जितना आप निकाल सकते हैं ना, तो आप ज़रूर निकाल लें, ताकि आप पॉजिटिव रहें, आपका आपकी इबादत में अच्छे से दिल लगे, आप अच्छे से अपनी इबादत कर सको, और आपका माइंड, आपका दिमाग इधर उधर बातों में ना जाए। और यहाँ पे अब हम समोसियाँ और रोल वगैरह बनाने लगे हैं। तो ये जब हम जैसे बनाते हैं ना, इसकी भी मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये बनाने लगे हैं, मतलब रोल पट्टी ला के अगर घर में बना लेना समोसियाँ या वो लेकिन बाहर के बनिस्बत ना ज़्यादा बेस्ट हो जाती हैं। चलो फ्राइड आइटम्स तो है, फ्राई करना है, इसको खाना है, लेकिन हम अगर घर में बना लेना तो वो थोड़ा हाइजीन हो जाता है, हाइजीन तरीके से हो जाता है कि हम अच्छे से अपनी जो अंदर मटीरियल भरना है वो बनाते हैं, उसके बाद खुद उसको फ्राई करते हैं ना, मतलब इस तरह सारा कुछ हो जाता है। और रोज़ा हमेशा खजूर से इफ्तार करना चाहिए, ठीक है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की, आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन वैसे ही ना, मतलब मैं आपसे बातें करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बताना कि चलो अगर किसी को नहीं पता वो भी सुन लेगा। तो सुन्नत है इफ्तार करना ना, लेकिन अगर खजूर ना हो तो फिर पानी से इफ्तार कर लिया जाए। और अब ना, मतलब और नेक्स्ट कि मगरिब की जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, मतलब जब हम रोज़ा अपना खोलने के लिए बैठते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि हम खाने में लग जाते हैं, और इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है कि आप जब अपनी नमाज़ के लिए आते हैं ना, तो वो 20-25 मिनट गुजर गए होते हैं। इसलिए आप ये ट्राई करें कि पहले जल्दी से आप अपना इफ्तारी कर लें, ठीक है, खा लें पी लें, जो कि जितना खाया जाता है वो खा लें। उसके बाद जो बर्तन दस्तरखान पे पड़े हैं ना, वो चाहे भी वैसे ही पड़े रहने दें, क्योंकि अगर उसको उठाने में लग जाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि आपकी नमाज को देर हो जाती है। सो नमाज को तो देर नहीं होनी चाहिए ना। मेरे घर में तो ऐसे ही होता है, तो मैं अपनी मदर को कहती हूँ कि मम्मा ना मुझे मतलब डांटा ना करें कि पहले बर्तन उठाओ, पहले आप नमाज पढ़ने दिया करें। नमाज जब पढ़ ले तो बर्तन तो पता है हमने उठाने हैं ना, हम उठाएंगे, उठा लेंगे बाद में। सो आप भी ऐसे किया करें, और अपनी अम्मी को भी समझा लिया करें कि अम्मी जी, हमने बर्तन उठाने हैं, हमें नमाज़ पढ़ के आने दें, तो आगे हम ना सारे आपके बर्तन वगैरह उठा देंगे, दस्तरखान वगैरह सब कुछ उठा देंगे। सो ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब मैंने देखा है कि जिस दिन ऐसे करती हूँ ना, चलो मैं कहती हूँ बर्तन पहले उठा लेती हूँ और फिर नमाज के लिए जाती हूँ मगरिब की, तो उस दिन देर हो जाती है। तो इसलिए अब रमज़ान है तो पहले आप यही करें कि पहले नमाज ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ये जो ज़ियाफ़त अल्लाह ताला की तरफ से है कि अल्लाह ताला हमें खाना पीना दे रहे हैं, इतनी तरह के पकवान आते हैं। वैसे आम डेज़ में आप देखेंगे इतने खाने नहीं आते हमारे घरों में, जितने माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक में आते हैं, मतलब कि हमारे दस्तरखान भरे होते हैं। तो अगर कोई मेहमान आ जाए तो उनके लिए तो हम और सेपरेट दस्तरखान लगाते हैं। इतनी फ्राइड आइटम्स होती है, सारा कुछ। अब तो मैं भी खा रही हूँ, ठीक है, और आप भी खा लें, लेकिन उसके साथ साथ आप क्या करें, रोज़ा इफ्तार करने के बाद फिर आप एक बार ग्रीन टी ज़रूर पी लें, तो वो भी बहुत अच्छी होती है कि आपको ना कोलेस्ट्रॉल नहीं ज़्यादा होने देगी। और माशाल्लाह आपने दस्तरखान लगा देखा, वो मेहमानों के लिए था कि जब रमज़ान मुबारक में हमारे घर मेहमान कोई आ जाते हैं, तो उनके लिए एक अलहदा तौर पे कितना अच्छा दस्तरखान रेडी किया जाता है, और एक अपने लिए रेडी किया जाता है और एक मेहमानों के लिए। सो अल्लाह ताला सबकी जो अल्लाह ताला हमारी ज़ियाफ़त करते हैं, और जो हमारे घर मेहमान आ जाते हैं हम उनकी ज़ियाफ़त करते हैं, तो अल्लाह ताला वो भी कबूल फ़रमाएँ। और उसके बाद ये कुरान पाक सूरह रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला का महीना है, और आपसे जितना हो सके आप कुरान पाक की तिलावत किया करें, ठीक है, जितना आपसे मुमकिन हो सके। तरावी भी ज़रूर अदा किया करें। और उसके अलावा उसके साथ साथ आपने अब एक काम ज़रूर करना है कि आपने मतलब अपने दिल को बिल्कुल साफ़ कर लेना है, ठीक है। अब आप मतलब कि ये ट्राई करें कि आपको किसी ने भी कुछ कहा है ना, बहुत लोग हैं, बहुत ना हमें हर्ट कर देते हैं, तो वो कुछ बातें ना हमारे दिल में रह जाती हैं, तो हम कहते हैं अल्लाह अच्छे बंदे ने हमें ये, इस बंदा बंदी ने हमें कहा है तो कहा ही क्यों है। सो आपने अब क्या करना है कि आपने उन सब की बातों को मतलब कि अपने दिल से निकाल देना है अल्लाह की रज़ा के लिए। रमज़ानुल मुबारक है तो इसके अलावा क्या हो सकता है कि हम निकालें।
तो आपको जो लोग तकलीफ़ देते हैं ना, आप उनसे खुद ही दूर रहें। आपको पता है ना कि ये लोग नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, हमारे अंदर भी फिर नेगेटिविटी आती है, हमारे अंदर भी गुस्सा, एक कीना, बुग़्ज़ की आग जो है लहरती है। सो आप ऐसे लोगों से फिर दूर रहें, ठीक है? अवॉइड करें और खुद पॉज़िटिव रहें। और इस रमज़ान मुबारक आपने खुद के अंदर आप देखें कि आपके अंदर क्या-क्या बुराइयाँ हैं। कभी किसी के अंदर ना देखें, क्या बुराइयाँ हमारे अंदर तो खुद इतनी बुराइयाँ होती हैं। आपने ये ज़रूर करना है इस बार कि आपने देखना है कि आप हमारे अंदर, मेरे खुद के अंदर क्या बुराइयाँ हैं, मैंने उसको ठीक करना है, मैंने दुरुस्त करना है। अगर मैं झूठ बोलती हूँ, तो मैंने ट्राई करना है कि मैं इसको बिल्कुल ख़त्म कर दूँ आहिस्ता-आहिस्ता, ठीक है? और अगर मैं चुगली की आदत है या कोई बुग़्ज़ है अंदर, कोई हसद है, कुछ भी, कोई जलन है, किसी के लिए कोई बुराई है, तो वो आपने ख़त्म करने की कोशिश करनी है। और पॉज़िटिव रहें, अपनी दुआओं में, बहुत सी दुआओं में मुझे मुझे याद रखें। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, सबके घरों में बरकतें नाज़िल फ़रमाएँ। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।